विभीषण राक्षस वंश में, क्या राक्षस नहीं था वो, पर राक्षस वंश में था, पर भगवान की शरणागति स्वीकार करने पर वो भगवान का बन गया, अपनी बाजू कहा और अपना भाई कहा उसको विभीषण के लिए, और भाई मानकर लंकेश कह दिया, राज दे दिया। बताइए शरणागति का फल कितना बड़ा है। जो संपदा पाई, किसने पाई? रावण ने। दिए 10 शीश, 10 सिर दे करके वो संपदा जो प्राप्त करी सोने की लंका, सोई सकुच कर विभीषण को संकोच करके भगवान श्री राम ने, जगदीश ने संकोच करके दी कि विभीषण मैं तुझे कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं दे ही कुछ नहीं रहा हूं। किसके लिए? जो रावण ने बहुत तपस्या करके 10 सिर काट काट करके जो संपदा प्राप्त करी थी सब बल से, वो भगवान श्री हरि, श्री नारायण, श्री राम विभीषण को श्री राम जी संकोच करके तिलक कर रहे कि मैं तुझे कुछ दे ही नहीं रहा हूं। बताइए शरणागति का कितना बड़ा फल है। शरणागति वो चीज है कि भौतिकवाद की वस्तुओं को देने वाला को हम खरीद लें, वो हमारा हो जाए, इतनी ताकत शरणागति में, अगर शरणागति सच्ची में स्वीकार कर ली जाए तो। गोपिकाओं ने शरणागति होकर के उसको नचा दिया, ताय अहिर की छोरियां चचिया वर छाछ पे नाच नचावे। क्या कम बात है? ये शरणागति का ही तो खेल है। जो ब्रह्म है वो नाच रहा है, छाछ मांग रहा है, चोर कहलाया जा रहा है, उसको लोग व्यभिचारी कहते हैं, चोर कहते हैं, पर वो बेवकूफ के बच्चे कहते हैं। जो वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म के लिए ब्रह्म ने अपना नाम बदनाम करा लिया। ब्रह्म ने क्या क्या नहीं कर लिया, किस लिए? शरणागत वत्सल थे, इसलिए वो गोपिकाएं शरणागत हो चुकी थी पिछले राम के जन्म में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत निरखी तिन तैसी। वहां भगवान ने मन ही मन में कह दिया कि हे सभासदों, हे जितने भी स्त्री पुरुष जो बालक बच्चे बैठे, जिनकी जैसी भावना है उन भावनाओं के अनुसार मैं सबसे मिलूंगा, और भौतों से जब नहीं मिल पाऊंगा तो कृष्ण का जन्म लेकर मिलूंगा। ऐसा कहा उन्होंने वरदान में। तो जिन जिन गोपिकाओं को, जिन जिन उनको था, गोपिकाएं बना दी कि वो प्यार चाहती थी, भगवान के साथ खेलना चाहती थी, उनको मारना चाहती थी, पीटना चाहती थी, गाली गलौज देना चाहती थी, ऐसी भावनाएं थी। पर रामचंद्र जी कैसे कर सके? तो कृष्ण भगवान ने वो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, किन की? शरणागतों की। हम ये चाहते हैं आज शरणागत हो जाए, कल ही हमारे धन के बंबार छूट जाए तो हमारी बेवकूफी है। क्यों हम शरणागत कहाँ हुए? हम तो धन चाहने के लिए हुए, शरणागत कब हुए हम? अरे शरणागत उसका नाम है, दे दे तेरी इच्छा, न दे तेरी इच्छा, पर तू मेरा है। शरणागत के लिए एक संत से कहा, बोलो देखिए भगवान राम जी तो वैभवशाली हैं और शिव जी ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, महात्मा जी फला ऐसे हैं। बोलो ठीक है, सब अच्छी बात है, हमें क्या लेना देना? अरे अच्छी चीज है। शरणागत हैं हम तो उसके, चाहे वो धनवान हो जाए, खूब लक्ष्मीपति हो जाए तो हमें क्या, और वो कंगड़ा होकर बन के फिरे तो हमें क्या, वो बहुत खूबसूरत हो तो हमें क्या, और वो बिल्कुल बदसूरत हो जाए तो फिर हमें क्या? हम तो शरणागत हैं। हमारे तो एक रूप देखा है, वही रूप हमारे दिल में समाया हुआ है, संत ने कहा। अर्थात वो भगवान चाहे लक्ष्मीपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे बैकुंठ को छोड़ करके मृत्युलोक में आकर जो है क्या वेंकटेश बन जाए, चाहे भीख मांगने लगे, इससे हमें क्या लेना देना रहा? वो ब्रह्म पिट रहा है तो हमें क्या लेना देना? हमें तो वो रूप निहारा है, हमारे लिए तो 24 घंटे वो ही है। इसके गुण और अवगुण परीक्षा करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्या इसमें गुण है, क्या अवगुण है, हमें क्या लेना देना? हम तो शरणागत हैं। अर्थात शरणागत के अंदर में कुछ विचार लाना ही शरणागति से दूर होना है। शरणागति के अंदर में किसी विशेष प्रकार की वांछा रखना ही शरणागति से दूर होना है। शरणागत, असली शरणागत वही है जो उसके ऊपर छोड़ दे, बोलो तू जान अब तेरा काम जान, तो फिर इसके बाद में रक्षा करना उसी दिन से शुरू कर देता है। और थोड़ी थोड़ी मन की बात अपनी अपनी चलाता है, थोड़ी थोड़ी शरणागत वाले की सुनता है, तो फिर वो उतनी रक्षा करता तो है, ये नहीं करे, बिल्कुल करता है, पर उतनी ही करेगा। और केवल मनवाएगा, अपनी ही शरणागत वाले की तरफ देखेगा ही नहीं। जिसके हुए हैं बोले मेरा तो ये काम कर दे, तो हो सकता है वो न भी करे, कि भगवान तो हमारा प्यारा है, ये नहीं कह सकते कि प्यारा नहीं है, बहुत प्यारा है, और हम उसको प्यारे हैं, ये भी गलत नहीं। जैसे एक बेटा बेटी माँ को कितना प्यारा होता है उससे पूछो। जब बेटा ज्यादा जिद अपनी अपनी करने लग जाता है, माँ उसको गोदी में फुचकारती है,
और वो अपनी अपनी जिद करके रोता ही रहता है, फिर पुचकारते फिर रोता है, तो माँ जो प्रेम करती है उसे रात दिन वही उठाकर फेंक देती है, बोले चल तू मर कुएं में। चाहे उसका हाथ टूट जाए चाहे सिर फूट जा, फेंक देती है। किसको? जो बालक अपनी अपनी चलाकर जिद्दी हो जाता है उसको। इसलिए माँ की शरणागत में कभी कभी हमारी बात मना लें और कभी कभी क्या रोज तो उसकी माँ नहीं माने हम, पर कभी कभी मन आ गया तो हमारी भी मना ले, क्या हर्ज है। अरे बच्चा रूस करके रो करके शरणागत की देखिए विचार कितना बड़ा है सांगी, कि एक बच्चा रात के 12 बजे सर्दियों का टाइम हो और सब अपने अपने गर्म बिस्तरों में सोए हुए हों, वस्त्र पहने हुए हों, तोशक तकिया लगे हुए हों, लग्जरी का पूरा सामान हो, और कोई करोड़ रुपए का फोन आ गया तो नहीं जगे, लाख रुपए का नुकसान हो तो बोले कुएं में पड़ने से कल देखेंगे, दिन को सोने दे हमको। और जब एक छोटा सा बच्चा जब रोना शुरू करता है तो माई भी उठकर आ जाती है, बाप जी भी उठ के आ जाते हैं, भुआ जी भी आ जाती है, नानी जी भी आ जाती है, मोहल्ले वाले आ जाते हैं। रात के 12 बजे दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में सब परिवार को, मोहल्ले को इकट्ठा कर देता है। कौन? एक बच्चा। पर कौन सा बच्चा? जो अबोध है, शरणागत है, कुछ नहीं चाहता वो। और पूरा मोहल्ला वाला इकट्ठे हो जाएंगे, अरे इसको देखो, उसको मनाएंगे, गोदी में लेंगे, सहलाएंगे, रोने से बंद करेंगे, कोई टॉफी लाएगा, कोई क्या लाएगा, 100 तरह का सामान आ जाएगा बिना मंगाए। और फिर किसी का मन उसका हो गया तो चुप हो जाएगा और सब 100 को ले लेगा, एक थोड़ी लेगा वो। जिसमें मना है उसी को नहीं, 100 पे हाथ डाल देगा, फिर बोलना दे दे मेरे। तो शरणागत का खेल बता रहा हूं मैं कि मेरे प्रेमी, शरणागत के अंदर इतनी ताकत है कि वो चाहे तो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता देवी देवताओं को जब चाहे जब इकट्ठा कर दे एक पुकार में, जब चाहे हो शरणागत। और केवल घट में राम बगल में छुरी, घट में तो राम राम। जैसे मैं माला आजकल नहीं, बहुत दिनों से माला बजता हूँ, बहुत दिन हो गए, और उम्र नहीं बताता क्या है, कितना दिन है ये भी नहीं, पर भजन करता रहता हूँ मैं, ये अभ्यास है मेरा। पर भजन कैसा करता हूँ वो भी सुन लीजिए आप। महात्मा जी, वो उसका जन्मदिन हुआ है, तिलक किया है कि नहीं किया ना, उसको नारियल दिया है कि नहीं दिया झोले में, वो फलाया है, उसको नाश्ता कराई कि नहीं कराई। तो घट में राम और बगल में छुरी, बगल में तेज, वो दिया कि नहीं दिया, क्योंकि दक्षिणा का लालच है, उसको नहीं देगा दक्षिणा, इसलिए उसको नारियल दे दे। पैसे का लालच होगा मेरे अंदर, जब तो कहता हूँ, नहीं क्यों कहूँगा मैं। पर खैर ऐसा नहीं है, इस बाबा जी को तो मानवता है, पैसा का लालच तो चलो पैसे का ही समझे। तो इस प्रकार का पैसे के लालच में हम 10 प्रकार की माला को भूल जाते हैं। माला कर रहे हैं, ध्यान वहां पर है, बक ध्यान, कौवे का जैसा ध्यान, बगुले का जैसा ध्यान, आंख बंद कर खड़ा रहता है, मछली आते टपका मारता है। ऐसा मैं तो ऐसा भजन करता हूँ, और का मुझे पता नहीं मेरी बात, ये महात्माओं को नहीं कहता, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं तो ऐसा भजन करता हूँ डेली। तो मेरे प्रेमियों, ऐसी शरणागत अगर आप स्वीकार करते हैं, करना अपना मनमाना, चिंता अपनी मनमानी करना। अगर तुम चिंता करते हो, जिसकी शरणागत है वो तुमको त्याग देगा। अरे मूर्ख, जब चिंता तू स्वयं कर रहा है तो मुझे बीच में क्यों डाल रहा है? जब तुझे तेरी चिंता परवाह हो रही है तो फिर भी मेरा क्या लेना देना, तुझे छोड़ देता है, शरणागति छूट जाती है। इसलिए शरणागति का त्याग हमको नहीं करना है, हमें केवल शरणागत शब्द को स्वीकार करके, तू मेरा है, दुख दे तो मेरा है, सुख दे तो मेरा है, तू कुरूप हो जाए तो मेरा है, रूपवान हो जाए तो मेरा है, धनवान हो जाए तो मेरा है, कंगड़ा हो जाए तो मेरा है, भीख मांगता है तो मेरा है, और तू रोगी हो गया तो मेरा है। पर वो भगवान में ये लक्षण होते नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ये संसार के लक्षण बोल रहा हूँ। भगवान में न तो बुढ़े होते, न वो कभी कंगले होते, वो तो एक रस रहते हैं। उसकी शरणागति स्वीकार करके आत्मबल जागृत करें कि मीरा शरणागत हुई, नंगा नहीं होने दिया। अरे गजेंद्र शरणागत हुआ, उसको कभी मरने नहीं दिया उन्होंने। और अजामिल शरणागत हुआ, उसके सब पाप ताप नष्ट कर दिए। मीरा शरणागत हुई, मीरा का प्रमाण है कि मीरा साकार रूप से कृष्ण में समा गई थी, ऐसा प्रमाण मिलता है, हमने पढ़ा है। और केवल भगवान कृष्ण ने एक साड़ी का पल्ला पकड़ लिया, इतनी सी साड़ी अवशेष रह गई थी, वरना मीरा समाहित हो गई। संत पीपाजी साकार रूप से दिव्यलोक में चले गए थे इस शरीर के साथ। बहुत से भक्तजन इस शरीर के साथ चले गए, बहुत से भक्त जो है समाहित हो गए। सामने देखते देखते से मीरा का प्रमाण दे रहा हूं, सत्य ये कि मीरा कृष्ण में समा गई थी, केवल एक साड़ी का पल्लू रह गया था बाकी। तो ऐसे शरणागत भक्त के लिए भगवान अपने हृदय में समा लेते हैं, अर्थात उसके दुख, उसके दर्दों को बराबर बराबर बराबर
हर तरह देखते ही रहते हैं, उसको सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं और सहन करने की ताकत देते हैं। वो ताकत कैसे देते हैं कि जब मनुष्य शरणागत स्वीकार सच्चाई में कर लेता है तो अपना आप आत्मबल आ जाता है, वो संभाव हो जाता है। बोलो दुख भी तेरा तो सुख भी तेरा, ये मंदिर भी तेरा तो सोना भी तेरा, ये सफ़ेद पत्थर भी तेरे, तो मैं कौन हूँ फिर तेरे हैं? तो मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा शरणागत हूँ। लोग शरणागत होने के बाद कहते हैं कर्म छूट जाते हैं, बिल्कुल मूर्ख है वो सन्यासी मूर्ख है, अनपढ़ मानता है। वो हम तो अनपढ़ कहा करता हूँ कि जो कहते हैं सन्यास लेने के बाद, शरणागत लेने के बाद हमारे सब कर्म छूट गए, कहीं गीता में नहीं लिखा उन्होंने। अगर कर्म छूट जाते तो शरणागत अर्जुन था, उसको युद्ध करने की क्या जरूरत पड़ गई, उसके लिए रोने की क्या जरूरत पड़ गई, उसको हंसने की क्या जरूरत पड़ गई, उसके बच्चे मरने का दुख क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? भगवान का जब शरणागत था। पर ये कर्म विपाक में है, पर अर्जुन को सहन करने की ताकत आ गई थी। हजारों बाण लग जाते, सुबह उठ करके फिर युद्ध करता। तुम्हारे हमारे एक इतना सा घाव हो जाने दो, इतना सा करके पूरे घर वालों को बुला लेंगे, बहरम पट्टी वाला लगा जाएगा। और हमारे हेम को तो अगर थोड़ा सा सर दर्द होगा तो पूरा घर को उठा देता है, ब्रह्मांड को। हेम पूरे ब्रह्मांड को, मर गया अब मैं नहीं बचूंगा, पूरा इंजाम कर लेता है, मेरा इंजाम कर दो, हर चीज का अंतिम क्षणों का इंजाम कर दो, मैं नहीं बचता। ऐसे भी हैं, पर वो ताकत आ जाती है शरीर के अंदर में शरणागत के लिए कि वो शरणागत जाने जिसकी मैं शरणागत हूँ, मेरा मालिक जाने वो कमजोर नहीं है, वो महान है। मैंने पल्ला कमजोर का नहीं पकड़ा, महान का पकड़ा है। अगर बदनामी होगी तो उसकी होगी, करेगा तो वो करेगा, मेरा क्या बिगड़ रहा है। जैसे नरसी ने कह दिया बड़े साफ शब्दों में, नरसी भक्त ने, कि जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरा क्या बिगड़ेगा। मैं तो तेरा भक्त हूँ, मैंने तेरे नाम पर 56 करोड़ की माया लौटा दी एक दिन के अंदर। 56 करोड़, आज से 200 वर्ष पहले नरसिंह मेहता को 198 साल हो चुके हैं, 200 ही मान लें। 200 वर्ष पहले जूनागढ़ के अंदर में नरसिंह नाम का व्यापारी था जिसका टर्नओवर 200 करोड़ का था, उस 56 करोड़ का। 56 करोड़ का उसका कैश व्यापार था, कैश, और हुंडी उसकी चलती थी अरबों की। जहाँ नरसिंह भगत ने हुंडी पर साइन कर दिए, कोई स्टेट, कोई सरकार, कोई राजा ना नहीं कर सकता था। नरसिंह की हुंडी पटती थी और उसने भगवान के नाम पर 56 करोड़ की माया लुटा दी। जब वो अपनी लड़की नैनाबाई का भात का टाइम आया तो शरणागत था, वो बोले मुझे क्या लेना देना है, नहीं तो रोने लग जाता। रो बिल्कुल नहीं रोया, वो तो भजन करने लग गया। और जो तू जान तेरा जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरा क्या बिगड़ेगा। हे मेरे नाथ, मेरा क्या बिगड़ना है, मैं तो नरसिंह बाबा जी हो गया। दुनिया बाबा जी आज भी करिए, 2 दिन बाद भी कहेगी, भात अगर नहीं भरेगा तो बाबा जी कहाँ से भरेगा, ऐसा होगा। पर जाएगी लाज तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। तो वो भगवान जब सच्ची हृदय की भावना को देखा, परीक्षा ले ली, तो भगवान पहुंचे नरसिंह के पास में, पीछे गए, पहले उसके समधी के दरवाजे पे पहुंचे और कहने लगे कि मेरे सेठ जी आ रहे हैं। बोला आप कौन हो? बोलो उनका मैं 4th क्लास का मुनीम जी हूं, मुझसे 3 मुनीम और ऊपर हैं। देखिए भगवान की ब्रह्मा विष्णु महेश कहा कि मेरे 3 ऊपर और हैं, मैं 4th क्लास का मुनीम हूं उनका। और ये बोले ये नरसिंह जी के मुनीम की, मैं मुनीम, मेरी घरवाली हैं, तो उनकी आप जो है क्या कहते हैं, कुछ भी मान लो, माता मान लो। माता तो क्यों मानेंगे, उन्हीं की बहू हैं। किनकी? सेठ नरसिंह जी की। अरे बोलो सेठ कहाँ से? वो तो लंगोटी लगा रखी है। बोलो लंगोटी तुम लोगों के देखने में लगा रखी है, तमाम माल हम मुनीमों को दे रखा है उन्होंने, टोटल माल। पहले 56 करोड़ था, अब 56,000 करोड़ माल उनका हमारे, मेरे अकेले के पास है। 56,000 करोड़ का माल मेरे पास। 3 मुनीमों की बात अलग है। नरसिंह जी के पहले ही पहुंच गए, पूरा सामान की लिस्ट लेकर तैयारी कर ली नहीं। और नरसिंह जी का जो है भात फहराने के लिए बोला अभी तक नहीं फहराऊंगा, क्यों, मेरा मालिक आ जाएगा, जब मुझे ऑर्डर देगा तो फहराऊंगा, सामान मेरे पास तैयार है। नरसिंह जी पहुंचे, अपना हरि ध्वनि करते हुए, नारायण ध्वनि करते हुए पहुंचे, बैठ गए। बोलो सेठ साहब आज्ञा दीजिए, भात की तैयारी हो चुकी है, भात फहराने की इजाजत दीजिए। नरसिंह कहने लगे इजाजत है। किससे कह रहे हैं? त्रिलोकीनाथ से कह रहे हैं कि इजाजत है। बड़े गौर से कहने लगे इजाजत है। तुरंत भात फहरा दिया। तो मेरे प्रेमियों, जब शरणागत हो जाता है सांगी, तो तुम भगवान से मांगोगे नहीं, भगवान तुमसे कहेगा कि ले ले। बोलो मुझे नहीं चाहिए। अरे बोलो ले ले, बोलो नहीं चाहिए, तेरे को ले जा, मुझे नहीं चाहिए। बोलो लेना पड़ेगा, बोलो बिल्कुल नहीं लूंगा, तेरे बाप का डंडा जो लूंगा, रखवाली करूंगा यहाँ मैं नहीं लेता। जैसे अहम नहीं करता हूं, जैसे इस शरीर से इस दास से कहता है, बोलो सोना ले ले, मैं तू यहाँ मरवाएगा मुझे जंगल में,
तेरा सोना तेरे पास रख ले, जब जरूरत पड़े जब दे देना। या क्या यहाँ कहाँ रखूंगा मैं? बोले ये इतने रुपए ले ले। मैंने कहा तेरा नौकर हूं जो ले लूं? अरे तेरा नौकर तो हूं, तेरा खरीदा हुआ गुलाम हूं, जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़े वैसे वैसे दे दे। बोले ठीक है, ऐसा कर ले। तो इसी तरह से वो भगवान देगा, तुम मना करते रहोगे, पर सच्चे शरणागत हो जाओगे जब ये लक्षण आएंगे, पहले नहीं आते। उस दिन से तुम्हारे दुख, तुम्हारे हर प्रकार के कष्ट, यमराज के जाने के कष्ट, शरीर की बीमारी आदि आदि सब अपना आप ठीक होने लगेंगी। क्यों? उसके बाद वो सांवलिया वैद्य जाने बीमारियों के लिए। वो शरणागत जिसके हम हो गए, वो वैद्य भी है, वो राजा भी है, वो सर्वव्याप्त है, वो हकीम भी है, वो सब कुछ है। अपना आप हकीम को पकड़ के लाएगा कहीं से भी और तुरंत दवा करा देगा, तुम्हें तो खानी है बस। और हम तो ऐसे भी कर देते हैं, कई बार दवा आती हैं और हमारा मन होता है नहीं खाते, बड़ा सच बोल रहे हैं, असत्य नहीं बोलते। वो दवाएं उठाई, खोली और भगवान जी के सामने रख देते हैं। बोले बाबा माई तू खा ले, हमें फुर्सत नहीं खाने की। हाँ तो साहब ये गलत है। मेरे रहने वाले महात्मा वगैरह पूछे नहीं। कई बार दरबार में दवा गोपाल जी दरबार में रख दे। बोले क्यों गुरु जी आपके लिए आइए? अरे मैंने कि मेरे बाबा माई खा लेंगे, मेरा अपना दूध पेट में उनका दूध आ जाएगा। जैसे छोटे से बच्चे के जुकाम हो जाते तो माँ को दवा देता है हकीम और वैद्य, निश्चित माँ को दवा देता है और बेटा बेटी ठीक हो जाता है। दवा खाती है माँ और ठीक हो गया बच्चा। ये शायद आप लोग ने देखा ही होगा, या नई बात नहीं है। छोटा बच्चा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने तक का होता है, जब तक दवा माँ को ही दी जाती है। जुकाम बच्चे को हो जाती है तो माँ को दवा देते हैं, माँ दवा खाती है, उसकी जुकाम ठीक हो जाती है, क्यों दूध जाता है। तो मैंने गोपाल जी दवा भीतर रख दे, माई बाबा खा लेंगे, कोई समय जब हमको टाइम मिलेगा, इनको नहीं, हमको टाइम मिलेगा तो माई के स्तनों में मुंह लगा लेंगे, दवा आ जाएगी हमारे। टाइम मिल गया तो, नहीं मिला तो नहीं मिला हमको। ये शरणागत के नखरे होते हैं सांगी, नाज और नखरे। और जब शरणागत उसे में नहीं मानता, एक सूफी संत ने कहा है, सूफी फकीर संत ने, फकीर ने, मोहम्मदन संत ने, बोलो प्रीत जहां पर्दा नहीं, प्रीत जहां पर्दा नहीं, और जहां पर्दा नहीं प्रीत, और प्रीत करे पर्दा करे, ये प्रीत नहीं विपरीत। प्रीत भी करे पर्दा भी करे, इसको प्यार किसने कह दिया कि ये प्यार है? वो तो बेवकूफी है, वो तो दिखावा है, प्रपंच है, ढोंग है, काम शांति है। तो प्रीत जहां पर्दा नहीं, जहां प्रीति होती वहां पर्दा किस बात का है भाई बताइए। और ये बात प्रत्यक्ष भगवान श्री रामचंद्र जी ने हम सबों को करके दिखाई। जिस वक्त भरत जी से मिलने गए तो उन्होंने अपने जो है धनुष बाण फेंक दिए, और इस तरह कपड़ा जो था वो, क्योंकि उस वक्त में तो ये पहनते नहीं थे, पटका ही था, वो पटका को उतार करके दूर रास्ते में डाल दिया, और स्वयं भगवान नग्न शरीर में, यानी नग्न नीचे से नहीं ऊपर शरीर से नग्न हो गए, और फिर मिले। जबकि वस्त्र का गिरना, वीर का जो है धनुष का गिरना, वीर के धनुष का गिरना महाअशुभ कार्य है, जबकि युद्ध के लिए जा रहे थे रावण से, और महाभयंकर प्रलयकारी है, अर्थात उस योद्धा के लिए बहुत अप्रिय है, अपशकुन है धनुष और बाण का गिरना। तूणीर को घेर दिया, बाण को घेर दिया भगवान ने जानकर, और स्वयं जो एक वस्त्र भी घेर दिया। भरत जी से मिले, भरत जी तो कुछ नहीं बोले, पर हनुमान जी इस दृश्य को देख रहे थे, या और माताएं देख रही थी, और लोग देख रहे थे, लक्ष्मण जी देख रहे थे। लक्ष्मण जी को चिंता सी हो गई। रामचंद्र जी प्रेमाश्रु भर करके रोते रहे, छाती के लगाकर। उन्होंने कहा लक्ष्मण, भरत, ये मैंने जो है वस्त्र इसलिए त्यागे हैं तेरे मेरे बीच में कहीं कपड़े का सहारा न आ जाए, पर्दा न हो जाए। ये धनुष बाण मैंने इसलिए त्यागे हैं कि धनुष टेढ़ापन है, तेरे मेरे बीच में कहीं टेढ़ापन न हो जाए। और ये बाण इसलिए फेंके हैं कि तेरे मेरे बीच में कहीं कामना रूपी बाण न लग जाए, अर्थात कहीं मांग रूपी बाण तेरे मेरे बीच में न समा जाए। इसलिए मैंने बाणों का त्याग कर दिया, धनुष का त्याग कर दिया, और वस्त्र का त्याग करके मेरे हृदय से तुझे लगाया है। अर्थात प्रीत करे पर्दा करे, ये प्रीत नहीं विपरीत। शरणागत हो जाए, स्वयं चिंता करे, शरणागत हो जाए, अपना मानसिक तनाव करे, शरणागत हो जाए, अपने विचार करे, वो शरणागत नहीं, ये विपरीतता है। फिर उसमें भगवान सुने न सुने उनकी मर्जी की बात है। और जब हमने यही कर लिया कि तू ही है, अब हमको जैसे बच्चा कभी कभी मांग लेता है कि माई तू ये पर टॉफी चाहिए, रूस जाता है,
तो ऐसे तो मांगना नहीं है, क्यों चाहिए, मांगा क्या है हमने, हमें टोपी चाहिए, टोपी का मन आ गया दे दे हमको, हमारी माई हमारे बाप जी दे दे, नहीं दे तो मचल जाएंगे, वो बात अलग हो गई। पर जो मनुष्य अपनी अपनी मनवाता है, अपना ही अपना चाहता है और शरणागत कहलाता है, वो शरणागत नहीं हो सकता, अर्थात शरणागत के गुण उसमें नहीं आ सकते, फिर भगवान उसकी नहीं सुनता। इसमें गुरु क्या करे, महात्मा क्या करे। इसलिए अपने आप को काफी, इसको इंग्लिश में आप लोग सरेंडर कहते हैं, शरणागत हो जाइएगा, उस परमात्मा का आधार बना लीजिएगा। और शरणागत मीमांस रहस्य ये, तू मेरा है मैं तेरा हूं। अगर तू मेरा है तो इसमें अभिमान है, इसलिए तू मेरा है या नहीं मुझे पता नहीं है, मैं तेरा हूं। तू मुझे धक्का दे, मुझे मार, मुझे गाली कर दे, मेरा अपमान कर दे, मुझे मार, मेरा धक्का दे, भूखा रख ले, नंगा रख ले, पर तू मेरा है। एक शब्द करे तू मेरा है, मैं तेरा हूं, इसको भूल गया है। क्यों मैं तेरा हूं, इसमें तो अधिकार है, बोले मैं तेरा हूं क्यों नहीं देता तो मुझे भाई, मैं तेरा हूं तो ये बाबा ये मंदिर का जो अधिकार मुझे क्यों नहीं देता, मैं तेरा हूं तो इसका बिल मुझे क्यों नहीं करता, अधिकार हो गया ना मैं तेरा हूं। और मैं तेरा हूं, तेरी मर्जी आया तो कर, मैं तेरा हूं। बोले हम तो ये यहां से निकाल रहे हैं आश्रम से, बोलो गुरु महाराज हम मैं तेरा हूं, मैंने तुझे मान लिया, मैं तेरा हूं, तेरी मर्जी आया कहते सड़क पर बैठ जाऊंगा फिर भी तेरा हूं, यहां से गाली देकर निकाल देगा फिर भी तेरा हूं, तो मुझे बिल्कुल आने की नहीं कहेगा, जब भी तेरा हूं मैं तेरा हूं, जहां भी रहूंगा तेरा हूं। ऐसा भाव बना लेना ही शरणागति है। और ये भाव बनाना बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है, साधारण सी बात का उदाहरण देता हूं कि एक लड़की अपने माँ बाप के घर में माँ बाप से कहती है, माँ मैं तुझसे बिछुड़कर मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, मैं 1 मिनट नहीं रहूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, तुझसे दूर नहीं रह सकती। पर जब उसकी शादी हो जाती है, जब माँ से कहती है मम्मी मैं तो शाम को रात हो गई अब जा रही हूँ, बोले क्यों, बोले उनको परोठे खाने की आदत है, कौन बना के देगा। या सुबह सुबह वो ऑफिस जाएंगे तो मम्मी मैं अभी चली जाऊं, तो क्यों सुबह सुबह उनको दही परोठों की आदत है, अचार से खाते हैं, उनकी आदत है किसी और को पता नहीं है इसलिए जाऊंगी। मम्मी के लिए जो मरती थी अब भूल गई। और जब मम्मी कहती है बेटी आ जाना, मेरा थोड़ा दुख सा है, जुकाम से हो रही है, 2-5 दिन घर पर आ जाना, बोलो मम्मी आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं आ सकती, क्यों कि इनके भी सर में दर्द हो रहा है, इनके मालिश करूंगी। मम्मी को भूल गई। और उसी घर में जब वो दादी बन जाती है या सास बन जाती है, तो जब दादी बन जाती है पोते की बहू आती है तो कहती है अरे बहू या को क्या फिक्र है, क्यों फिक्र पड़ेगा, या तो पराया घर की है और स्वयं को नहीं देखती कि मैं भी तो पराये घर से आई हूँ। नहीं देखा ना उसने नहीं देखा कि मैं भी पराये घर से आई हूँ। पर बहू से वो पराया घर की कह देती है, पोत बहू को पराया घर की कह देती है, वो ये भूल गई कि मैं भी पराई आई हूँ। ठीक इस तरह जब भगवान को मान लेंगे, संसार के दुख तुम्हें याद ही नहीं आएंगे, कि जैसे मतलब माँ बाप के दुख लड़की को याद नहीं आते, अपने घर के याद आने लग जाते। कौन सा घर, पति का घर याद आने लग जाता है। ठीक उसी तरह से जगतपति भगवान को अगर हम समर्पण, उसको हमारा मान लें, हम अपना कि मैं तेरा हूँ ऐसा मान ले, तो दुख सुख उसको नजदीक नहीं आने देगा। वो गारंटी है कि सहज पति साधारण पति थोड़ा है, बहुत बड़ा पति है, जगतपति है, भूपति है, लक्ष्मीपति है। और केवल लक्ष्मी जी का जैसे जय माई दी केवल करके रह जाते हैं तो उलूक वाहिनी लक्ष्मी हमें सुख नहीं दे सकती। और जहाँ नारायण के से लक्ष्मी का ध्यान किया जाएगा, वहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष निश्चित मिलेंगे। जो काम माई नहीं करेगी तो बाबा कर देगा, और बाबा नहीं करेगा तो माई कर देगी। जब भी छोटा सा बच्चा माँ बाप के दोनों के हित में रहता है, कभी बाप जब तेज हो जाता है माई के चिपक जाता है, और माई तेज हो जाता है तो बाबा के चिपक जाता है, और दोनों से अपनी बात बना लेता है, दोनों उधर से भी बना लेता है, उधर से दोनों को समझौता करा कर बोले दे दो इसको। इसी तरह से माई और बाबा अर्थात भगवान लक्ष्मी और नारायण की शरणागति हम हो जाएं तो मेरे प्रेमी हमको कष्ट क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। अगर हो जाए तो, नहीं हो तो साफ दिखावे के लिए मैं कह नहीं सकता।